नमस्ते चाचा। नमस्ते। चाचा, मैं आपका बड़ा भाई गोविंदा का बेटा हूँ। मेरा नाम है आरूप। अरे भतीजे, तुम मेरे बड़े भाई के बेटे हो। बैठो बैठो। चाचा, आप कैसे हैं? मैं अच्छा ही हूँ। तो भतीजे, इतने सालों बाद चाचा का याद आया? नहीं चाचा, आप तो मुझे हमेशा याद आते हो, लेकिन पिताजी गुजरने के बाद माँ भाई बहन सबको देखभाल करने की जिम्मेदारी मुझ पे आ चुका है, और उनको देखभाल करते करते आपसे मिल नहीं सका। लेकिन चाचा, पिताजी गुजर गए 20 साल हो चुका है, और इन 20 सालों में तो आप भी हमें कभी भी देखने के लिए नहीं गए। भांजे, तेरे पिताजी गुजर गए, ये बात मेरे सामने फिर कभी मत बोलना। मेरा सीना फट जाता है। मुझे बहुत दुख होता है। पिता जैसे बड़े भाई मेरे लिए कितना कुछ किया। मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इतना बड़ा घर बना के दिया। मैं और सहन नहीं कर सकता। अगर उनकी जगह मैं मर जाता तो भी मैं बहुत खुश होता। बड़े भाई इतने सारे जायदाद रखे गया है, इनको संभालते संभालते मैं तुम लोगों की खबर ही नहीं रख पाया। चाचा, आप रोइए मत। इंसान तो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते। ऊपर वाले ने दिया था, ऊपर वाले ने ही ले लिया। जाना तो सबका ही है। आप थोड़ा शांत होइए। पिताजी के लिए दुआ करना। और पिता नहीं है तो क्या हुआ, अब तो है। भांजे, तुम लोगों को मैं इतना प्यार करता हूँ, बोल के समझा नहीं सकता। आए हो तो अच्छा किया, कुछ दिन रह के ही जाना। नहीं चाचा, मैं यहाँ पे घूमने नहीं आया हूँ। मेरा बहुत काम है, कल ही चले जाना पड़ेगा। आपके साथ मेरा एक जरूरी बात है। नहीं, मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। कम से कम एक हफ्ता रहना ही पड़ेगा। गांव घूम के देखेगा, तेरे चाचे के हाथ के बना खाना खाएगा। ए, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, देखो कौन आया है। कौन आया है? ये मेरा भांजा है, मेरे बारे भाई का बेटा। इसका नाम है आरूप। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। सुनो, हमारे तालाब से एक बड़ी सी मछली पकड़ के लाना, और उसका सर हमारे भांजे के लिए अलग से पकाना। हमारा सबसे बड़ा मुर्गा पकाना भांजे के लिए। और तुम्हें जितना भी पाई बनाना आता है सब बनाओ। और बगीचे से फ्रेश फल लाना भांजे के लिए। जाओ जल्दी से भांजे के लिए सब कुछ रेडी करो। अच्छा ठीक है। चाचा हमें इतना प्यार करता है, ये तो पहले कभी नहीं समझा। नहीं चाचा, मेरे लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कल ही चला जाऊंगा। मैं एक बात बताने के लिए आया हूँ, आप मेरा बात सुनिए। अच्छा ठीक है भांजे, क्या बात है, बोलो। चाचा, पिताजी के गुजरने के बाद शहर में रह के हम बहुत मेहनत से पढ़ाई खत्म किया। ऊपर से किराए के घर पे रहता हूँ। और हम गांव में नहीं लौटना चाहते हैं, शहर में ही रहना चाहते हैं। इसलिए एक फ्लैट खरीदने चाह रहा था, ताकि हमारा किराए की पैसे बच जाए। और इसीलिए आपके पास आया हूँ। अरे, फ्लैट खरीदोगे तो अच्छी बात है। और फ्लैट खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेना। नहीं चाचा, आपकी कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। और पिता गुजरने के बाद से आप तो पिताजी के संपत्ति में ही रह रहे हैं। अगर आप पिताजी के संपत्ति आपस में बांट देते तो वहां से कुछ हिस्सा बेच के एक फ्लैट खरीदता, ताकि हमारे किराए के पैसे बच जाए और हम और अच्छे से रह पाए। क्या? तू जायदाद के लिए आया है? ये रॉकी की माँ, फिर से क्या हुआ? तुमको जो जो बोला है सब कैंसिल करो। अरे चाचा, थोड़ी देर पहले ही तो आप मुझे कितना कुछ खिलाना चाह रहे थे, और अभी जायदाद का हिस्सा मांगा तो आप मुझे आप कुछ नहीं खिलाएंगे? अगर घूमने आता तो अच्छा था, पर तू मेरे जायदाद का हिस्सा मांगने आया है। तू तो मेरा भांजा नहीं, तू मेरा दुश्मन है। ए, रॉकी को फोन करो और बोलो उसके सारे गुंडों दोस्तों को लाने के लिए। इसको अभी यहाँ खत्म करना पड़ेगा। तेरे जमी का हिसाब मैं अभी समझाता हूँ। कितने मुश्किल से उसके पिता के लिए मैं रोया। ये सब उसने नहीं देखा और जायदाद का हिस्सा मांगने आया है। हिम्मत तो देखो उसकी।